जय हिंद दोस्तों। तो कल का जो कैबिनेट का बैठक था उसमें निर्णय लिया गया और कैबिनेट में ये पारित भी हो गया प्रस्ताव कि अब जितने भी स्नातक स्तरीय जो एग्जाम होंगे, जितने भी स्नातक जिसमें 50,000 से फॉर्म एबव जाएगा उसका 2 चरण में एग्जाम लिया जाएगा। पहला क्या था, 2021 का जो नियमावली था उसमें था कि स्नातक तक का कोई भी एग्जाम होगा वो एक चरण में लिया जाएगा, एक ही दिन में उसका सभी पेपर कंप्लीट करवा लिया जाएगा। लेकिन जहां सीजीएल का मैटर जब से उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगा है तभी धुआं उठा है। तो ये मैटर ऐसा हाईलाइट हो गया है कि अब इसमें विभाग भी बचना चाह रही है और इधर भी बचना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आ गई यहाँ पे कि अब सीजीएल का क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि अब इसमें विभाग भी कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुआ था। आप समझ लीजिए यहाँ पर अगर यदि कहीं कुछ नहीं हुआ होगा किसी प्रकार से तो ये रूल को बदलना क्यों पड़ा। रूल को बदल दिया गया, नियमावली हो गई चेंज, अब एग्जाम होगा 2 चरण में होगा। तो सीजीएल का क्या होगा, तो इसके में जितने भी साक्ष्य अभी तक मिल रहे हैं, जितने भी साक्ष्य सीआईडी के द्वारा जितने भी साक्ष्य अभी तक मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी में कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ये तो एकदम 100%। अब इस वैकेंसी को जिंदा रखना है या फिर मार देना है, ये अब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अगर हो सकता है तो ये जो 18 जून का जो यहाँ पे सुनवाई था उस विभाग के पक्ष से इनको टाइम मांगा गया है और टाइम मांगा गया है 1 सप्ताह का, यानी कि अगला जो सुनवाई होगा वो 26 जून को होने वाला है। अब 26 जून को निर्भर करता है कि अब ये फैसला किस ओर मुड़ेगा। हो सकता है 26 जून का ये जो सीजीएल का मामला है वो सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है और जहाँ पे सीबीआई के हाथ में चला गया तो समझिए कि ये जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विभाग यदि बचना चाहे तो हो सकता है इस वैकेंसी को कैंसिलेशन भी कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैटर बांटने लगा है और अनियमितता तो हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता होता है क्योंकि इसमें आसनसोल यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारी भी इसमें शामिल है। आप सोच लीजिए कि सभी कर्मचारी शामिल हैं, सबका नाम वगैरह सब इसमें जितना इनके छापामारी हुआ है कुछ न कुछ वहाँ से भी सबूत वगैरह मिला है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी वैकेंसी में 0.01 का नंबर रहता है, उसमें स्टूडेंट पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कहीं से मिलता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन के लिए 0.101 के लिए लड़ाई होता है और यहाँ से स्टूडेंट छटता है, उनको दिल में दुख होता है। आप समझ लीजिए कोई 40 नंबर से आपके आगे रहे तो हो सकता है कि नॉर्मल कैंडिडेट जो पढ़ाई कर रहे हैं को उनको पीछा कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। माइनेज होता है 1-2 नंबर की, चलो चोरी हुआ है तो 1-2 नंबर हम ब्रिलियंट है तो निकाल लेंगे, लेकिन 40 नंबर का मैनेजिंग बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में अब लग रहा है कि कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है ये 26 जून को बताएगा, क्योंकि 26 जून को हो सकता है तो ये केस वहीं पे खारिज हो जाए और नहीं तो फिर ये सीबीआई के हाथों में जाएगा। और जहां सीबीआई के हाथों में चला गया तो समझ लीजिए कि जो हकीकत ये वैकेंसी होगा, यदि इसमें धांधली हुआ होगा तो रद्द किया जाएगा और धांधली नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल ये वैकेंसी साफ सुथरा ज्वाइन करा लिया जाएगा। तो अब हम लोग को नज़र जमाए रखना है 26 जून का। और सबसे बड़ी बात है कि आप जितने भी एग्जाम होगी आप समझ लीजिए 2 चरण में लिया जाएगा, पीटी और मेंस। आप समझिए कि थोड़ा सा ताला मजबूत हुआ है, यानी कि जो चोरी करने का पहले सिर्फ दरवाज़ा लगाया हुआ था उसमें ताला बंद नहीं किया गया था, तो दरवाज़ा कोई भी खोल करके कोई भी जा करके चला आता। अब उसमें ताला लगाया गया है, इसमें भी होगा, जिसके पास चाबी होगा वो तो इसमें भी करेगा। यानी कि कहा जाता नहीं कि के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, वही हाल है। चोरी होगा लेकिन उसका जो मात्रा होगा अब कम होगा। जैसे अभी होता था 70 से 80%, वो धीरे धीरे घट के उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10 से 20% चोरी होगा, बंद नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि इसमें धांधली बिल्कुल बंद हो जाए, तो ये बंद होने का संभावना नहीं है। उसको कम किया जा सकता है, जितने भी ये गलत तरीके से बहाली होता है या धांधली होता है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन इसको बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये आज का वीडियो वैसे स्टूडेंट का है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, रात दिन पढ़ते रहते हैं। उनके लिए पीटी मेंस 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण कोई मायने नहीं रखता है। उनको कितने एग्जाम लो, क्योंकि उसके लिए ही तो तैयारी कर रहे हैं। आप 1000 एग्जाम लो, 1000 एग्जाम देने के लिए तैयार रहते हैं। तो
वैसे स्टूडेंट को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे स्टूडेंट का फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा जो चाहते हैं कि बस पैसा के बदौलत या गलत तरीके से एक बार में ही जॉब मेरा लग जाए बिना मेहनत किए हुए। तो अब ऐसा होने का चांसेस समझिए कि बिल्कुल कम हो जाएगी। और ये सरकार का बहुत अच्छा पहल है। पहले ये पहल इस एग्ज़ाम के पहले ही हो जाना चाहिए, और नेता हैं ये मांग भी कर रहे थे कि पीटी के साथ मेंस भी होना चाहिए, लेकिन माने नहीं। तो हो सकता है कि इस वैकेंसी में पीटी मेंस हो जाए, सीजीएल में ही हो जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस वैकेंसी में आगे क्या होगा। तो 26 जून का अब इंतजार है, उस दिन ही फैसला होगा कि इस वैकेंसी का मोड़ किस तरफ रुख होता है, सीबीआई तरफ या उस दिन खारिज हो जाता है। अपडेट यही था, तब तक के लिए जय हिंद।